गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, चैप्टर 12 हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके और हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले आप देख चुके हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इट मीन्स यू नो कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो asexual reproduction due to the vegetative part, okay, and vegetative parts are root, stem, leaves are the vegetative parts of the plant. Okay, now flowers are the reproductive parts and for the sexual reproduction. Okay, हम पहले देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन these are of two types, that is asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. Okay, whereas sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. Okay, अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख चुके थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि asexual reproduction are of following types, that is asexual reproduction means reproduction new in asexual reproduction new plants are obtained without production of seeds. Okay, vegetative propagation due to vegetative part, that is the root, leaves and stem. Now first is cutting. कटिंग में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल जो रोज है उसमें जब हम स्टेम की कटिंग करके और तो वहां से न्यू बर्ड्स, जहां से भी न्यू बर्ड्स निकल रही होती है वहां से हम कटिंग करके अगर उसको लगाते हैं तो वापस से एक प्लांट ग्रो हो सकता है, राइट? तो दिस इज द स्टेम कटिंग। आप एक बार और देख लीजिए, इसे एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा नोड। ओके, जहां पर नोड्स निकलती हैं वहां से आप उसको कट कर दीजिए। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज देन bury in the soil and again leaves are arise in this stem and this is known as the cutting. Okay, what are the cutting? every day जो कटिंग हमने लगाई है सॉइल में उसको आप डेली वाटर दें और सनलाइट में रखें, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें से उसमें रूट्स निकल जाते, रूट्स उसकी बढ़ने लगती हैं, नई लीव्स आने लगती हैं और फिर उसमें भी बर्ड आने लगती है, उसमें फ्लावर आ जाते हैं, है ना? देखा आपने, खुद करा होगा कभी। तो कटिंग हम रोज में करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ सेकंड इज इन पोटैटो दैट इज द स्टेम एंड पोटैटो में जो आप देखते हैं कि जर्मिनेट हो जाता है अपने आप, उसमें से वाइट वाइट कुछ निकलने लगता है ना? देखा आपने कभी? तो उनको हम क्या बोलते हैं? आईज बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? आईज। तो नाउ सी, हम क्या करें कि जहां जहां आईज होती है पोटैटो को इस तरह से काटें कि उसमें आईज आ जाए और फिर अगर हम उस पार्ट को सॉइल के अंदर ग्रो कर देते, बरी कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें से वापस से लीव्स वगैरह आने लगती हैं, वापस वो जर्मिनेट हो जाता है और सच टाइप ऑफ वेजिटेशन, such type of reproduction is also known as the vegetative reproduction. Okay, and part that take participate are eyes. Now again, next is बर्ड्स। तो बर्ड्स में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ब्रायोफिलम एक लीव्स होती हैं, तो ब्रायोफिलम के ऊपर छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं और ये कहीं पर भी अगर गिर जाती है, ब्रायोफिलम लीव से अलग होकर के गिर जाती है, तो वहां पर ही वापस से ये ग्रो हो जाता है नया प्लांट। और सच टाइप ऑफ
such type of reproduction is also known as vegetative propagation. This is the bryophyllum leaves. Bryophyllum has buds in the margins of leaves, and if a leaf of this plant fall on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. ये हम पहले देख चुके थे. अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ब्रायोफिलम की लीव्स है, और ब्रायोफिलम की लीव्स में ये जो मार्जिन है इसका, यहाँ पर इस तरह की बर्ड्स होती हैं, और यदि ये ब्रायोफिलम लीव गिर जाए पौधे से अलग होकर के मॉइस्ट सॉइल में, तो ये वापस से न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है. ठीक है. सेकंड इज बर्डिंग. तो ये भी एक बर्डिंग में यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल देखा है वो देखा था ईस्ट का. ओके. आप देखिए कि जिस तरह से ये बहुत ही फास्ट ग्रो करती है. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ईस्ट सेल है, और ईस्ट सेल से एक साइड से जो ग्रोथ निकली है इसको हम बोलते हैं बर्ड. अब ये बर्ड थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर इससे एक और बर्ड निकल जाती है, एक और बर्ड निकल जाती है, यानी ये एक चेन सी बन जाती है. मीन्स जो बर्डिंग है वो एकदम से रैपिडली ग्रो करता है. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर from a bakery or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake the dissolve it. Keep it in the warm part of room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. What do you observe? You observe formation of new yeast cell. Okay, the small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called bud, and the bud gradually grows and gets detached from the parent cell and form a new yeast cell. The new yeast cell grows, mature, and produce more yeast cells. Sometimes another bird arise from the bud, forming a chain of birds. If this process continue, a large number of yeast cell are produced in a short time. तो आप देखिए कि इसमें आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी हम जब ईस्ट लेते हैं, ड्राई ईस्ट पाउडर ले लीजिए और उसमें शुगर ऐड करके और गुनगुने पानी में उसको हम डिसॉल्व कर दें. ठीक है. और फिर इसको हम छोड़ दें हाफ एन और वन आवर के लिए. इसको आप साइड में रख दीजिए. अब यदि आप इसकी एक ड्रॉप स्लाइड में लेकर के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको उसमें ईस्ट सेल दिखाई देती हैं. और ये ईस्ट सेल थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आप इनको इस एक्टिविटी को वापस करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो ईस्ट सेल्स हैं वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करती हैं, और दिस इज कॉल्ड बर्डिंग. फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. तो आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपने पढ़ा है कटिंग, उसमें आपने पढ़ा है बर्डिंग. नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन. अकॉर्डिंग टू नेम, फ्रेगमेंट मीन्स कोई पार्ट का अलग होकर के वापस से ग्रो करना. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. कहीं पर भी जहां भी पानी जमा हो जाता है ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिसको कि हम ऐसा बोलते हैं कि काई है, या वहां पे काई दिखाई दे रही है, ग्रीन ग्रीन पैचेस हमको दिखाई देते हैं. तो दीज आर एल्गी. ये जो ग्रीन पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? एल्गी. व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी grow and multiply rapidly by fragmentation. So an alga break up into two or more fragments, and these fragments or pieces grow into new individual. This process continue and they cover a large area in a short period of time. Okay, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. अब आपको याद क्या रखना है, आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए. और इस एग्जाम्पल में जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस ये बर्डिंग, तो आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए ईस्ट. एंड उसके बाद आपसे जैसे नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन के लिए
अभी हमने इससे पहले देखा था कटिंग में आपने एग्जाम्पल देखा है रोज, ठीक है, बर्डिंग में आपने एग्जाम्पल देखा है ईस्ट। अब हम देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में आप देखिए कि किस तरह से स्पोर, उसके बाद आपने फ्रेगमेंटेशन देखा है एल्गी में, ठीक है, तो एल्गा में फ्रेगमेंटेशन, नाउ स्पोर फॉर्मेशन। तो अब आप देखिए कि इन फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। आप देखते हैं कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड में थोड़ी सी ग्रीनिश हमको पैचेस दिखाई देते हैं, ग्रीनिश ब्राउनिश, है ना, तो वो चीज वो क्या है, फंगी है। और ये फंगी भी क्या है, बहुत रैपिडली ग्रो करती है। और इवन तक आप देखते हैं कि पूरी की पूरी ब्रेड फंगस से कवर हो सकती है 2 एक दिन में, अगर हम ध्यान नहीं दें तो आप देखिए कि तो जो ये रैपिडली ग्रो कर रहा है फंगी, तो इसमें किसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्पोर्स जो हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। रिपीट एक्टिविटी, ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक mesh on the bread, and when spores are released they keep floating in air. They are very light and they can cover long distances. Spores are asexual reproductive bodies, and each spore is covered by a hard protective coat is withstand unfavorable condition such as high temperature and high low humidity. So they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinate and develop into a new individual plant such as moss and ferns also reproduce by means of spores. तो अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमने अभी देखा है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें आपने क्या देखा कि एक तो फंगी में जो रिप्रोडक्शन है वो इस थ्रू स्पोर्स है, और ये स्पोर्स जो हैं वो एयर में होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पोर्स बहुत लाइट होते हैं। जब हम इन स्पोर्स को कभी कभी ऐसे वॉश कर लेते हैं या तो ये लाइट होने की वजह से एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत दूर तक चले जाते हैं। और ये जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस समय ये बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन इट मीन्स अगर हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, तो ये बिल्कुल लेस रिएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब मॉडरेट टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो ये वापस से क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वापस जर्मिनेट हो जाते हैं। और इस तरह के का जो प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, मॉस एंड फंस। एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं अभी यहाँ पर, प्लांट सच एज मॉस एंड फंस। तो मॉस एंड फंस में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसी के साथ अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आई रिपीट अगेन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मींस विद प्रोडक्शन विदाउट सीड, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब आपने देखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट मींस कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, लाइक रूट, लाइक स्टेम, लाइक लीफ, किसी भी पार्ट से हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें आपने तीनों के एक एक एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर पर आपने देखा है कटिंग। तो कटिंग में आपने बेस्ट एग्जांपल लिया है रोज का, ओके। उसके बाद में आपने देखा है बर्डिंग। तो बर्डिंग में आपने बेस्ट एग्जांपल लिया है ईस्ट का। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपके पास एग्जांपल है एल्गी का। एंड उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में आपने एग्जांपल देखे हैं फंगी, मॉस एंड फंस, ओके। फंगी, मॉस एंड फंस, ठीक है। तो इसी के साथ
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे आपकी जूम पर, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।